नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 27 मई 2020। तो 27 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC का उद्घाटन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. सिकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर यानी IDRC का उद्घाटन किया। एंड यहाँ बात हुई है IDRC की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। एंड IDRC के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? मेहर S राठी। एंड प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है IDRC का? तो नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हाल ही में IRDC का उद्घाटन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार की है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना ने हाल ही में सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार की। यह PPE किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किसने PPE किट नवरक्षक तैयार की? तो भारतीय नौसेना ने। यहाँ बात भारतीय नौसेना की हुई है। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय यानी HQ कहाँ पे? नई दिल्ली में। एंड नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एंड नौसेना प्रमुख कौन है प्रेजेंट में? एडमिरल करमबीर सिंह। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार की? तो भारतीय नौसेना तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नए भुगतान समाधान खोजने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर है जेगल कंपनी ने भुगतान समाधान खोजने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। फिनटेक स्टार्टअप जेगल ने छोटे और मध्यम उद्यमों SME और स्टार्टअप्स के नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक में प्रमुख रूप से वीजा के साथ साझेदारी की। यहाँ बात जेगल की हुई है। तो जेगल की स्थापना 2011 को हुई थी। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने नई भुगतान समाधान खोजने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की? तो जेगल ने साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी इंटरनेशनल गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंच चुके हैं। उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी तक लापता हैं। 25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फ्लावर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो कि 25 मई को मनाया जाता है। एंड इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है ये 25 मई का डे जो कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? तो
इसका आंसर है अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की। विश्व के टॉप 25 खिलाड़ी में शामिल रही जेमी ने 6 साल पहले अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला था जब वह दुनिया में 24वें स्थान पर थी। एंड दाएं हाथ के खिलाड़ी को तब कई चोटें लगी थी, ये दाएं हाथ की खिलाड़ी है, एंड जिसके कारण वह साल 2014 में ऑकलैंड में ASB क्लासिक के सेमीफाइनल में बीन्स विलियम्स के खिलाफ नहीं खेल पाई थी। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। यहाँ बात हुई अमेरिका की, तो कैपिटल वॉशिंगटन DC, यहाँ पे DC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, एंड अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, एंड प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी UPDF का कौन सा बार गेम सेंटर हेड ओवर किया है? तो इसका आंसर है भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी UPDF का इंडिया ने गेम सेंटर हैंड ओवर किया। यहां बात हुई है UPDF की, तो इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा यानी IAU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य परीक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस UPDF का कौन सा बार गेम सेंटर हेड ओवर किया? तो इंडिया ने ये अब की बार हेड ओवर किया गेम सेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने? तो इसका आंसर है मोहित गुप्ता। हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ बात जोमेटो की हुई है, तो जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, एंड स्थापना जोमेटो की जुलाई 2008 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ताज SATS के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर है REC लिमिटेड ने हाल ही में ताज SATS के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने का समझौता किया। यहां बात हुई है REC लिमिटेड की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। एंड REC लिमिटेड की स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी, एंड मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड CMD कौन है इसके? अजीत कुमार अग्रवाल, जो कि REC लिमिटेड के चेयरमैन यानी CMD है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है IOC के साथ WHO ने समझौता किया खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। एंड यहाँ बात हुई है IOC की, तो विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। यहाँ बात IOC की हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, एंड मुख्यालय लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। एंड अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IOC के साथ समझौता किया WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबीट्स पर सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबीट्स पर सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया। यह बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है। कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर है, एंड प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की पहलवान हाना किमुरा का निधन हुआ?
तो इसका आंसर है हाना किमुरा। जापान देश की पहलवान थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग यानी JWP जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था और 2019 में स्टारडम में शामिल हुई। रिपोर्ट के अनुसार वह नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस शो में निभाई अपनी भूमिका के बाद ऑनलाइन धमकियां का शिकार बन गई। एंड यहाँ बात हुई हाना किमुरा की, तो जापान से संबंधित है। एंड जापान की बात हुई तो कैपिटल क्या है जापान की? टोक्यो। करेंसी जापानी येन है। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस देश की पहलवान हाना किमुरा का निधन हुआ? तो जापान की थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या है? तो इसका आंसर है जो लॉकडाउन के बाद आयोजित हुई है हुनर हाट, उसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल। एंड लॉकडाउन के बाद फर्स्ट आयोजित हुई है हुनर हाट ये, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि लॉकडाउन के बाद फर्स्ट बार आयोजित हुई है हुनर हाट, तो इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल। तो लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में सिद्धार्थ मुखर्जी को न्यूयॉर्क के आयोग के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की? तो इसका आंसर है HDFC बैंक ने हाल ही में सीनियर सिटीजन केयर FD योजना की शुरुआत की है। यहाँ बात HDFC बैंक की हुई है तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एंड HDFC की स्थापना अगस्त 1994 को, मुख्यालय कहाँ पे मुंबई में है। एंड अध्यक्ष कौन है? CM वासुदेव। एंड प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना की शुरुआत की? तो HDFC बैंक ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। यहाँ बात हुई है बिहार की, तो कैपिटल पटना है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। एंड गवर्नर है फागू चौहान। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की? तो बिहार सरकार ने यह योजना को शुरू किया। एंड आज मैंने इस वीडियो में आपको 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करवाए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। तो चलते हैं आज के लिए, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।